तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम क्लियर करेंगे संसाधन का वर्गीकरण। यानी कि संसाधन तो सभी प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रूप में हैं। तो हम कैसे सभी संसाधन को पहचानेंगे, इसके लिए उसका कुछ पार्ट बनाए गए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं संसाधन का वर्गीकरण। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन के दो पार्ट में बांटे गए हैं, एक प्राकृतिक प्रदत्त और एक मानवकृत प्रदत्त। अब ये प्राकृतिक प्रदत्त और मानव निर्मित प्रदत्त में क्या डिफरेंस है ये समझिए। तो जो भौगोलिक स्थिति होती है ना, जो भौगोलिक दशा जो मनुष्य के जीवन पर एक व्यापक प्रभाव डालता है, एक स्थिति डालता है, वह प्रकृति प्रदत्त कहलाता है। और उस व्यापक प्रभाव को झेलने के लिए, सहने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए लोगों के पास सूझबूझ हो, उसमें आने वाले खर्च को निपटने के लिए बराबर मात्रा में धन हो, सही मात्रा में उपलब्ध धन हो, तो ही वह संसाधन होगा। और मानवकृत संसाधन में क्या होगा कि वैसा संसाधन जैसे कि रोड बनाते हैं, एयरलाइंस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, तो ये सब बनाने वाली जो संस्थाएं होती है, जो ये जगह होती है, यह मानवकृत होता है, क्योंकि इसको मानव जो है निर्मित करते हैं और यह लोगों के सुख सुविधा में जो है मददगार होता है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वर्गीकरण जो है हमारा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। अब आप ये समझिए कि जैविक संसाधन क्या है और अजैविक संसाधन क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो सजीव हैं, है ना, जो सजीव हैं जैसे कि पशु, पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि इंसान, ये सभी जैविक संसाधन है, क्योंकि इनमें अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या मौसम के अनुकूल होकर के अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए इसको हम जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन क्या होता है, तो ठीक इसके विपरीत, जो निर्जीव होते हैं, जिसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि पहाड़, खनिज, है ना, ये डेस्क, बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि एनीथिंग, तो ये सारी चीजें अजैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर, आपको दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा नंबर है पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को दो पार्ट में बांटे गए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अभी नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है, तो वह संसाधन यानी कि प्रकृति में मौजूद वे वस्तुएं जिसका चक्रण चलता रहता है, पुनः पूर्ति होती रहती है, उसको हम कहते हैं नवीकरणीय। अब जैसे कि इंसान अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसकी संतति बढ़ती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है ना, तो जिसका चक्रण चलते रहे वह खत्म नहीं हो सकता है, और अगर खत्म हो गया तो उसको पुनः बनाया जा सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वह जो एक बार खत्म हो गया तो उसे पुनः नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब बात करें अनवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण की, तो खत्म हो जाता है, वह प्रकृति में मौजूद वैसा पदार्थ जो एक बार खत्म हो गया तो उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अब जैसे में हो गया आपको डीजल, पेट्रोल, पानी, ये सब चीजें अगर एक बार खत्म हो गई तो इसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि जिसका पुनः पूर्ति संभव है नवीकरणीय, और जिसका संभव नहीं है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा नंबर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार पार्ट में बांटे गए हैं, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब इन चारों पॉइंट को समझिए। निजी संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिस पर स्वयं का अधिकार हो और लोग उसको पर्सनल जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन, आपकी गाड़ी आपकी है, आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, आपका फोन है, जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, तोड़ दो फोड़ दो जो करो कर सकते हो, तो ये निजी संसाधन हो गया। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है और वह उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं निजी संसाधन। दूसरा हमारा क्या है, तो सामुदायिक। अब सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिसको सामुदायिक रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पूरे गांव के लोग मिलकर इस्तेमाल करें, पूरे नगर के, पूरे शहर के, वैसे जगह जहां पर सभी लोग मिल करके जिस
संसाधन का इस्तेमाल करते हैं वह सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अब जैसे में तालाब, शमशान घाट, है ना, सामुदायिक भवन जहाँ पे पंचायत होती है, तो ये सब सारी चीजें क्या हो गई, सामुदायिक संसाधन हो गई, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे गांव के लोग करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम इसको कहेंगे सामुदायिक संसाधन, है ना। अब तीसरा नंबर है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन हमारा वह है जिसका इस्तेमाल पूरे राष्ट्र के लोग करते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, है ना। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसको अपने देश के लोग तो करते ही हैं, विदेशी भी आकर के उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे कि बात करें अपने देश में ज्यादातर नदियां हैं, समुद्र है ना, तो उस समुद्र का इस्तेमाल जल मार्ग के रूप में हम तो करते ही हैं, विदेशी भी करते हैं, तो वो भी हमारा एक ऐसा संसाधन हो गया जो अंतरराष्ट्रीय है ना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 पार्ट में बांटे गए हैं। निजी संसाधन यानी कि खुद का, सामुदायिक यानी कि पूरे गांव का संसाधन, है ना, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि पूरे देश का संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि देश और विदेश सम्मिलित रूप का संसाधन, है ना। तो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 पार्ट में बांटे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको 5वां बताता हूं। 5वां नंबर है विकास के स्तर पर खनिज को 4 भागों में बांटा गया है, संभावित, ज्ञात, भंडारित और संचित। अब ये चारों पार्ट है क्या, इसको समझिए। तो मैं आपको पहले बताता हूं संभावित के बारे में। तो वैसा संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन तकनीकी अभाव के कारण, सुविधा न होने के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वह हो गया हमारा संभावित संसाधन। ठीक है। अब ज्ञात संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिसके बारे में हमको ज्ञात है और उसका इस्तेमाल हम अपने आर्थिक रूप से विकास करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वह हो गया हमारा ज्ञात संसाधन। जैसे कि पेट्रोलियम, मुंबई हाई, गुजरात, यहाँ सब जो पेट्रोलियम है उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हमको जानकारी है उस चीज के बारे में, तो वो हो गया हमारा ज्ञात संसाधन। ठीक है। अब हो गया संचित संसाधन, एक ऐसा संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है और उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी वर्तमान में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं कि भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो वैसे संसाधन को कहा जाता है संचित संसाधन। अब हम बात करें आपको भंडारित संसाधन के बारे में, तो वैसा संसाधन जो भंडारित है, यानी कि भंडारित संसाधन वैसा संसाधन होता है जो तकनीकी विकास के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद खनिज का पता लगाता है और उसका इस्तेमाल करता है। पृथ्वी के अंदर तो पेट्रोलियम, खनिज, कई सारी चीजें मौजूद है और अपने देश के लोग, विदेश के लोग जो है उस चीज का पता करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे संसाधन को हम कहते हैं भंडारित संसाधन। आई होप आज के क्लास से आपको संसाधन के वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। 5 पार्ट को हम कैसे समझते हैं, कैसे संसाधन को अलग अलग पार्ट में बांट करके हमें समझाया गया है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।